बीपीए न्यूज, देश का सच। आज पंजाब नेशनल बैंक वर्कर्स यूनियन उत्तर प्रदेश संयुक्त यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स का प्रादेशिक अधिवेशन आज नागरिक धर्मशाला एम ब्लॉक के द्वाईनगर कानपुर में संपन्न हुआ। अधिवेशन का उद्घाटन आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के जनप्रिय विधायक अमिताभ वाजपेयी के द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन संबोधन में वाजपेयी ने बैंक कर्मियों को आश्वस्त किया कि वे पूर्व में भी यूनियन के संघर्षों के साथ रहे हैं और भविष्य में भी विशेष रूप से निचले पायदान के बैंक कर्मियों जैसे अंशकालीन सफाई कर्मियों, आउटसोर्सिंग एवं अस्थायी कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मानजनक सेवा शर्तों के लिए चल रहे संघर्ष में उनके साथ खड़े रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए आलोक त्रिपाठी, सहायक श्रम आयुक्त, केंद्रीय भारत सरकार श्रम मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई 4 श्रम संहिताओं की जानकारी देते हुए कहा कि संगठित और सजग यूनियनें औद्योगिक विवाद की वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने मुद्दों का सम्मानजनक समाधान प्राप्त कर सकती है। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स के राष्ट्रीय संयोजक एवं यूनियन के महामंत्री कमलेश चतुर्वेदी ने बैंक में कार्यरत अंशकालीन सफाई कर्मियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यूनियन द्वारा उनके पक्ष में औद्योगिक न्यायाधिकरण से अवार्ड प्राप्त किया गया था, किंतु वर्ष 2014 से उक्त निर्णय पर उच्च न्यायालय के स्थानादेश लागू है। उन्होंने कहा कि देश भर में अंशकालीन सफाई कर्मी अब संगठित हो रहे हैं। अन्य विशेष वक्ता के रूप में बोलते हुए वी बैंकर्स के राष्ट्रीय पदाधिकारी देवेल मिश्र ने राष्ट्रीय स्तर पर बैंक कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों जैसे वेतन संशोधन, पेंशन अद्यतन, सेवा शर्तों में समानता तथा बैंक कर्मचारियों के लिए पृथक वेतन आयोग की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। अधिवेशन में अगले 2 वर्षों के लिए नई प्रदेश कार्यकारिणी का भी निर्वाचन किया गया। मेरठ के मनोज चौधरी को अध्यक्ष, उन्नाव के गौरव मिश्रा एवं मेरठ के नकुल गर्ग को उपाध्यक्ष, कमलेश चतुर्वेदी को महामंत्री, अभय त्रिवेदी को सहायक महामंत्री, विवेक सिंह को कोषाध्यक्ष तथा प्रिंस यादव, पंकज दुबे एवं श्रुति गुप्ता को संगठन मंत्री चुना गया। अधिवेशन को निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिनेश द्विवेदी, कोषाध्यक्ष राम बिहारी गुप्ता, पूर्व सचिव धनंजय मिश्रा, दीप्ति त्रिवेदी, हर्षित गुप्ता, अजय सिंह चौहान, महेंद्र कुमार सहित अनेक प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। अधिवेशन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए बैंक कर्मचारियों एवं प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और बैंक कर्मचारियों के अधिकारों तथा सम्मानजनक सेवा शर्तों के लिए एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। मैं यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज हमारे संगठन से संबद्ध पंजाब नेशनल बैंक वर्कर्स यूनियन का 12वां प्रादेशिक अधिवेशन है। इस अधिवेशन में हम लोग पंजाब नेशनल बैंक में जो मानवता की हत्या हो रही है और दानवता का तांडव नृत्य चल रहा है, जहां आज सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में अंशकालीन सफाई कर्मियों को पूर्णकालीन सफाई कर्मी का दर्जा मिल चुका है, पंजाब नेशनल बैंक में आज भी वो अंशकालीन सफाई कर्मचारी है। यहाँ तक कि पंजाब नेशनल बैंक में समावेशित हुए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने अपने यहाँ क्रमशः 2011 में और 2016 में अंशकालीन कर्मचारियों को फुल टाइम का दर्जा दिया था, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के जो ओरिजिनल पार्ट टाइम एम्प्लॉइज है उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यह है कि एक ही बैंक में एक ही छत के नीचे एक जैसी योग्यता, एक जैसा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, लेकिन उनके वेतन में 2 गुने से 3 गुणों का अंतर, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का खुला उल्लंघन है। तो एक मांग हम ये रखने जा रहे हैं। दूसरी मांग, हमारे जो कैंटीन के कर्मचारी हैं, जो सवेरे बैंक खुलने से लेकर रात तक लोगों को चाय नाश्ता सब चीज कराते हैं, इनके मामले में हम लोगों ने संघर्ष किया। 2007 से लेके 2018 तक इनका संघर्ष चला, मामला उच्चतम न्यायालय तक गया। इन लोगों का यह दुर्भाग्य था कि उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि जितने लोग पटिशनर हैं केवल उन्हीं को बैंक कर्मचारी माना जाएगा और बाकी को बैंक कर्मचारी नहीं माना जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वहां भी 200 लोग जो पटिशनर थे, जब उनको वो लाभ मिला है
तो हमारे कैंटीन कर्मचारियों को भी लाभ मिलना चाहिए। हमारे अधिवेशन में मेरठ से लोग आए हैं, फतेहपुर से लोग आए हैं, इलाहाबाद से लोग आए हैं। हमारा 12वां अधिवेशन है धर्मशाला के नगर में। हम वैसे भी लड़ रहे हैं, हमने नोटिस दिया हुआ है आंदोलन का, और मुख्य श्रमायुक्त दिल्ली के सामने मामले लंबित है। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम आंदोलन करेंगे।